हेलो दोस्तों, मैं आपका डेयरी फार्मर दोस्त मधुसूदन हाजिर है फिर से नई और सही जानकारी के साथ। आज का जो टॉपिक है कि एक गाय से हमें सालाना या महीने में कितनी अर्निंग हो जाती है, तो उसी का पूरी सच्चाई आपको बताने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कहीं ना कहीं डेयरी फार्म से जुड़ी संबंधित कहीं सारी ऐसी जानकारियाँ हम शेयर करते हैं जो आपको काम आ सकती हों, या नए फार्मर जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं उनको भी काम आ सकती हों। तो हम वही शेयर करते हैं आपके साथ रोज़ाना, जो हम खुद जज करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे डेयरी फार्म पर होता है, हमारे साथ होता है। हमारी गाय क्या कितना दूध देती है, कितना क्या एक महीने में अर्निंग, एक दिन का अर्निंग एक गाय हमें दे देती है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक गाय से अर्निंग का हम देखें तो कई बार होता यह है कि एक गाय से अर्निंग का हमें पता नहीं लगता है, क्योंकि हो सकता हो यदि आप एक गाय पालते हो तो एक गाय हो सकता हो वह बीमार हो जाए, हो सकता हो वह बीमार ना हो सकता हो ब्रीडिंग की समस्या हो सकता हो कि जो अच्छी ब्रीड हो तो कहीं ना कहीं बेहतर दूध दे दे आपको। तो इसी प्रकार से कई सारी समस्याएं गाय के अंदर होती हैं। जैसे कि हमारे फार्म पर लगभग अभी 11 गाय हैं। 11 गाय में से एक गाय ड्राई पीरियड में है और 10 गाय मिल्किंग कर रही हैं। तो इसी प्रकार से जब 10 गाय मिल्किंग कर रही हैं तो लगभग 60 लीटर एक समय का दूध ही हमारे डेयरी फार्म पर अभी हो रहा है, यानी कि 6 लीटर एक गाय का एवरेज मिल रहा है और कहीं ना कहीं 12 लीटर दोनों समय का एक गाय मिल्किंग कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी गाय 20 लीटर वाली हों तो 20 लीटर ही मिल्किंग, यानी कि 10 गाय से 200 लीटर पर डे का जो दूध है वह हो। हमारे फार्म पर अभी समस्या ये चल रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो सारी एनिमल हैं, सारी गाय हैं, लगभग 4 से 5 महीने प्रेग्नेंट हैं और लगभग 2 महीने और मिल्किंग करने वाली हैं, जिसके बाद में सारी गाय का मिल्किंग हम बंद कर देंगे और लगभग 2 महीने बाद में वापस से एक समय का 20 लीटर एक गाय मिल्किंग कर देगी। तो जब अंतिम समय में हम लोग जाते हैं, गाय के प्रेगनेंसी के 5-6 महीने हो जाते हैं, तो मिल्क वैसे भी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो 20-22 लीटर वाली गाय होती हैं तो वह लगभग 12-13 और 10 लीटर भी मिल्किंग करती हैं। इसी प्रकार से हमारे पास 10 गाय हैं तो 60 लीटर ही मिल्क हो रहा है एक समय का, यानी कि 6 लीटर एक गाय का रेशो आ रहा है। तो उसमें हमारी कुछ गाय हैं जो 4 लीटर मिल्किंग कर रही हैं, जो लगभग 6-6.5 महीने प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। लगभग 20 से 25 दिन हम उनका मिल्क और निकालने वाले हैं। और 1-2 गाय हैं जो अच्छा मिल्क कर रही हैं, लगभग 11-12 लीटर एक समय का मिल्क कर रही हैं। उसी प्रकार से 1-2 गाय हैं जो लगभग 3-3 लीटर मिल्किंग कर रही हैं, एक समय का 4 लीटर कोई कर रही हैं। तो इसी प्रकार से रेशियो हमारे फार्म का अभी डाउन इसीलिए हो चुका है कि सारी गाय का जो मिल्किंग है प्रॉपर नहीं रहता है, पूरे साल पूरे 12 ही महीने प्रॉपर मिल्किंग नहीं रहता है, हो सकता हो अप डाउन होता रहे। इसी प्रकार से गर्मी अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो दूध है, यदि आपके फार्म पर लगभग 100 लीटर दूध होता हो एक समय का, तो गर्मी के मौसम में वह दूध 80 के आसपास ही रह जाएगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो एचएफ गाय हैं वह मिल्किंग काफ़ी कम कर देती हैं। थोड़ा सा इनका फीडिंग पर भी फोकस होना चाहिए कि फीडिंग भी अच्छा करवाएं, जिससे कि पशु व्यवस्थित तरीके से मिल्किंग करें और कहीं ना कहीं बेहतर मिल्किंग वो कर पाएँ। इसी प्रकार से बात है कि एक गाय के महीने की या एक दिन की कितनी अर्निंग हो जाती हैं। तो जब गाय जनती हैं, यानी कि 1 जनवरी को यदि बच्चा देती हैं, तो वह लगभग 15 तारीख के आसपास 20 लीटर पर डे का मिल्किंग करना चालू कर देगी, यदि 20 लीटर कैपेसिटी वाली गाय है तो। इसी प्रकार से 20 लीटर वह मिल्किंग करना चालू कर देगी तो कहीं ना कहीं 10 लीटर जो दूध है उसका वह फीड खा लेगी और कहीं ना कहीं जो 10 लीटर दूध है उसका जो हमें पैसा है वह बच सकता है। तो इसी प्रकार से 30 रुपये लीटर भी हम दूध माने तो कहीं ना कहीं 300 रुपये पर डे हमें इनकम एक गाय से हो जाएगी। जैसा कि जनवरी में यदि वह जनी है तो 15 दिन के बाद में 300-250 रुपये एक गाय से अर्निंग चालू हो जाएगी। उसके बाद में वह लगभग 2 महीने बाद वापस से प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो वह दूध का रेशो लगभग चौथे महीने आपका 20 लीटर प्रॉपर नहीं करेगी, कहीं ना कहीं 17 लीटर के आसपास वह आ जाएगी। उसी प्रकार से यानी कि वह फीड उतना ही खाएगी और मिल्क 17 लीटर ही देगी, तो 10 लीटर मिल्क का वह खा जाएगी और कहीं ना कहीं 7 लीटर का ही हमें बचत देगी।
तो यानी कि 200-150 रुपये ही आपको महीने का अर्निंग वह देगी। इसी प्रकार से जब वह 4 से 5 महीने प्रेग्नेंट हो जाएगी तो वह मिल्क वापस से 12 लीटर पर आ जाएगी। तो वह जो फीड है लगभग 8 से 9 लीटर का जो फीड है वह खा लेगी और कहीं ना कहीं 5 लीटर का आपको बचने वाला है, यानी कि 100 से 150 रुपये के आसपास आपको अर्निंग होने वाली है। इसी प्रकार से जब जनने का समय आएगा, जब ड्राई पीरियड में आप रखने वाले होंगे, तो गाय को 7वें महीने में आपको दूध निकालना बंद करना होगा। तो उसी बीच 2 महीने वह फीड कम खाएगी परंतु दूध भी नहीं देगी। इसी प्रकार से वह फीड नहीं खाएगी तो दूध भी नहीं देगी और कहीं ना कहीं जो फीड है लगभग 100 रुपये का वह फीड खाएगी। तो 2 महीने तक वह 100 रुपये का फीड वह खाने वाली है। तो इसी प्रकार से ओवरऑल पूरे साल का देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3000 लीटर HF गाय का जो दूध है वह एवरेज मिल जाता है आपको 2500 से 3000 का। इसी प्रकार से 1500 लीटर जो दूध होता है, लगभग 1500 लीटर के आसपास आपकी बचत हो जाती है, यानी कि 45,000 से 50,000 तक आपकी बचत हो सकती है यदि 20 लीटर एक समय का दूध देने वाली गाय हो तो उसके पूरे एक साल में लगभग 45-50 हज़ार की एक गाय अर्निंग आपको दे देगी। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है परंतु थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी अभाव रहता है। कहीं सारी बार कहीं सारे फार्मर के वजह से, कहीं सारे फार्मर के द्वारा जो मैनेजमेंट है अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है। कहीं सारी बार ऐसा भी हो सकता है कि गाय मिल्क 20 लीटर कैपेसिटी हो, बीमारी की वजह से वह 2 लीटर ही दें। हो सकता हो 20 लीटर कैपेसिटी हो, 22 लीटर आपको मिल्किंग कर दें अच्छे रख रखाव से। तो इसी प्रकार से अप डाउन होता रहता है। तो कहीं ना कहीं आप मान कर चलें कि नॉर्मल कंडीशन में 20 लीटर पर डे वाली यदि गाय हैं तो वह 40 से 50 हज़ार तक आपको अर्निंग एक लैक्टेशन यानी पूरे एक साल में वह दे सकती हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव भी कहीं सारी बार आते रहेंगे और गाय की बीमारी, गाय के प्रेगनेंसी, कुछ कंडीशन की वजह से हो सकता हो, कहीं बार बुखार की वजह से वह फीड नहीं खाए, उसका मिल्किंग कम हो जाए। कहीं सारी बार इलाज ट्रीटमेंट के दौरान हम ऐसे इंजेक्शन का उपयोग कर लेते हैं जिससे कि दूध कम हो जाता है अचानक से और उसका बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसी प्रकार से अप डाउन होता रहता है। कहीं सारी बार बीमारी के बाद में दूध बढ़ना मुश्किल हो जाता है, कहीं सारी बार बीमारी के बाद भी दूध प्रॉपर दे देती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ फीड ऐसे होते हैं जिससे अच्छी मिल्किंग करती हैं, कुछ फीड से अच्छी मिल्किंग नहीं करती हैं। हो सकता हो आप बाहर से गाय परचेस करते हों, वहाँ 20 लीटर कर रही हों, पर आपके यहाँ वातावरण के अभाव के कारण वह लगभग 11-12 लीटर ही मिल्किंग करें या 15 लीटर ही मिल्किंग करें। तो सारी कंडीशन को देखकर आप डेयरी फार्म की शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं एक 20 लीटर वाली गाय का मैंने आपको बताया है कि लगभग 40 से 50 हज़ार रुपये वह अर्निंग दे सकती हैं। तो इसी प्रकार से हम वीडियो बनाते हैं, कहीं ना कहीं बेहतर जानकारी आपको शेयर करने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और कहीं ना कहीं व्यवसाय से जुड़ी अच्छी और सही जानकारी, क्योंकि हम जो रोज़ का रूटीन जो हमारा होता है वही आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि करते कुछ और हैं बताते कुछ और हैं। तो हमारे साथ जो होता है वही आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको भी हमारे अनुभव से आपको भी अनुभव हो सके। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जानकारी के साथ।